नमस्कार दोस्तों। आज 14 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है 14 स्टेट येट टू जॉइन एजुकेशन स्कीम। एक एजुकेशन स्कीम है और उसमें 14 राज्य है ना, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। पीएम ऊषा के नाम से ये स्कीम है और 14 जिसमें राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। दरअसल ये स्कीम लाई गई है कि कुछ यूनिवर्सिटी या जो उच्चतर शिक्षा है उसमें कुछ चेंजेज हो, उसमें कुछ बदलाव आए और रिसर्च बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके की चीज़ें मतलब बहुत सारी हैं। तो आप एक बार पीएम ऊषा जरूर देख लेंगे। इसको पहले रूसा के नाम से जाना जाता था, RUSA के नाम से जाना जाता था, अब उसे पीएम ऊषा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 8 पे है ना। पेज नंबर 8 पे चलते हैं हम सीधे। और पेज नंबर 8 पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है दलित रीबूटिंग द कोड। आपने अभी तो पढ़ ही लिया होगा कि 3 कोड आए थे इंडियन पिनल कोड को, भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो रिप्लेस करेगा CRPC या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, और भारतीय साक्ष्य बिल जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। ये लोकसभा में पारित हो गया है। अब अगले सेशन में इसे पारित किया जा सकता है और ये तीनों कानून बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद एक अलग न्यूज़ है, दलित क्रिश्चियन एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी, चर्च एंड स्टेट। जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, जो दलित मतलब जो जाके कोई दूसरे धर्म अपना लेते हैं कि उनको समानता या इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पे भी वो अपेक्षा या उपेक्षा के शिकार होते हैं। उनकी अस्मिता उतनी अच्छी नहीं रह पाती, जिस अस्मिता के लिए वो जाते हैं वो नहीं मिल पाता उनको, है ना। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से ये खांचा बना हुआ है जिससे वो बाहर कभी नहीं पाते हैं। दलित चाहे मुस्लिम बन जाए या सिख बन जाए या क्रिश्चियन बन जाए, फिर वो दलित ही रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब इस पर डिस्कस की गई हैं। इसके बाद है ग्लेरिंग ओमिशन, है ना। किस प्रकार से सरकार एक बिल लाने जा रही है जिसमें ECI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स को की जो नियुक्ति होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाग लेते हैं, उनको हटाने की बात चल रही है। तो ये आपको जरूर देखना है। इसके बाद जो हमें आगे अगली न्यूज़ पढ़नी है पेज नंबर 11 पे है। तो हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 11 पे क्या है, वाई इज इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री, जो रक्षा मंत्रालय है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जगह में माया OS पर काम करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से हम इसको, क्या कारण है कि इसको हम ऐसे कर रहे हैं। चीन भी ऐसा कर चुका है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्या हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें। साथ ही साथ इसमें यह देखना है कि मालवेयर और जो साइबर मतलब हमले होते हैं उनसे किस तरीके से सुरक्षा देगा, इसी पे बात की गई है। तो इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे पढ़ना है। पेज नंबर 12 पे है अनवाइबल अरुणाचल हाइडल प्रोजेक्ट गिवन टू सेंट्रल PSU। जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं अरुणाचल में वो सेंट्रल PSU को दे दिए हैं। तो कौन कौन से हाइडल प्रोजेक्ट हैं, किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, इसको आप ज़रूर देखना है। और कोशिश करिएगा कि इसको थोड़ा मतलब नाम लिख लीजिएगा कि कौन कौन से हाइडल प्रोजेक्ट है और कहाँ कहाँ है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। मैप में जाके आप ये देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे है बैन ऑन नॉन वेजिटेरियन होटल्स अलॉन्ग गिरिवलम पथ इन तमिलनाडु, तिरुवन्नमलाई नॉट पॉसिबल, है ना, कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको बैन करना नहीं पॉसिबल है। और इसी पे बात की गई है कि हम लोगों ने देखा है भी कि कई जो धार्मिक स्थल हैं उनके रास्ते में आने वाले नॉनवेज की दुकानों को बंद करा दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बंद करा दिया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे बात है कि ये संभव नहीं है। तो इसी पे बात की गई है। आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक विचार आ जाए। और अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 1 लास्ट है। ये साइंस का पेज आ रहा है आजकल। तो मेटा जीनोम सिक्वेंसिंग आपको पता होगा, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके जो DNA RNA है उसका जीनोम सिक्वेंसिंग होता है। एक निश्चित जीनोम सिक्वेंसिंग होता है ताकि हम पकड़ सकते हैं कि किस व्यक्ति का है। और इसी को करने के लिए जीनोम टेक्नोलॉजी ये बड़े स्तर पे करने के लिए
इज ट्रांसफॉर्मिंग पैथोजन सर्विलेंस, मतलब एक तरीके से वो सर्विलांस हो जाएगा जिससे हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार की बीमारियां या किस प्रकार के रोग हमारे में हो रहे हैं, और इसी पे ये डिटेल बात की जा रही है। तो आप इसको देखेंगे, कोविड-19 की भी बात की गई है, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।